वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का तीसरा और आखिरी थ्योरम हम करेंगे, जिसको अपोलोनियस थ्योरम भी कहा जाता है। अपोलोनियस एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और एक ज्योमेट्रर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ही ये वाला थ्योरम जो है वो इन्वेंट किया था, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम से वाला थ्योरम बना दिया। तो अब इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन एनी ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है, द सम ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए। इस साइड को मैं ए कह देता हूँ, इस साइड को मैं बी कह देता हूँ और इस साइड को मैं सी कह देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है। अभी इन दो लाइंस को आप छोड़ दें। हमारे पास एक ट्राइंगल है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड्स। कह रहे हैं अगर आप दो साइड्स के स्क्वायर का सम करें, फॉर एग्जांपल मैं ए बी के स्क्वायर ले लूँ और मैं ए सी का स्क्वायर ले लूँ और दोनों को ऐड कर लूँ तो ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो कह रहे हैं वो बराबर होगा थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के बराबर। फॉर एग्जांपल थर्ड साइड मेरे पास ये बची, अगर मैं इसका हाफ ले लूँ तो इसके हाफ के स्क्वायर होगा और उसको डबल कर दें, और उसके साथ साथ बोला जा रहा है टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स? मीडियन ये होता है कि वो लाइन जो एक लाइन को मिड पॉइंट से क्या करे, इंटरसेक्ट करे या मीट करे। तो ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है मेरे पास, ये इसका मीडियन होगा। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि अगर मैं इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम लूँ तो वो बराबर होना चाहिए इस साइड के हाफ स्क्वायर के बराबर, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर, मतलब डबल करना पड़ेगा। और प्लस उसके साथ एक और चीज़ होनी चाहिए कि उसके मीडियन के ट्वाइस के बराबर। मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो इसका ट्वाइस और इसका ट्वाइस, इन दोनों को आप स्क्वायर लें और ट्वाइस करके ऐड करें तो वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यह हमारे पास थ्योरम है। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है एक ट्राइंगल गिवन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे ट्राइंगल गिवन है। इसमें मैं एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ द मीडियन ए डी। मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँ। मीडियन मैंने अभी बताया था वो लाइन जो एक लाइन को मिड पॉइंट से ड्रॉ करे, तो ये मिड पॉइंट से कट करे, तो ये वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी? मीडियन होगी। तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी। मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी में एक मीडियन ड्रॉ किया ए डी। ठीक है, अब इसने बाइसेक्ट किसको किया है? बी सी को किया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाइसेक्ट्स बी सी एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया है? पॉइंट डी पर बाइसेक्ट किया है। ये मुझे गिवन में है, और ये इस तरीके से, ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा था ना मिड पॉइंट से कट करे, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली तौर पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से बाइसेक्ट करना चाहिए कि सच दैट मेजरमेंट साइड बी डी जो है वो इक्वल होनी चाहिए मेजरमेंट साइड डी की, सी डी के। तो ये हमें जो है वो गिवन था। तो यहाँ तो जो गिवन था हमने लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना है ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो साइडों के स्क्वायर का सम, मतलब मैं फॉर एग्जांपल ये एक साइड ए बी ले लेता हूँ और एक साइड ए सी ले लेता हूँ। इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मैं साइड ले लूँ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम ले लूँ तो ये बराबर किसके होना चाहिए? इज इक्वल टू ट्वाइस होना चाहिए किसके? द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के बराबर। तो ये हाफ साइड कौन सी मेरे पास यहाँ पर? बी डी है। तो ये इसके बराबर होना चाहिए, बी डी के स्क्वायर के बराबर, प्लस, और इसके साथ कह रहे हैं इसके साथ और भी क्या होना चाहिए? टुगेदर ट्वाइस, अगेन ट्वाइस, और स्क्वायर ऑन द मीडियन क्या है यहाँ मेरे पास? ए डी है, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए।
तो ए डी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये मैंने प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 BD² प्लस 2 AD²। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्शन हमने खुद से करनी होती है। तो हम करेंगे क्या, हम एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ये हमने ये ड्रॉ कर लिया, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक परपेंडिकुलर है। इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास F। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ AF मेरे पास एक परपेंडिकुलर था, जो कि किसके ऊपर है परपेंडिकुलर, साइड BC के ऊपर। तो AF इज परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने जो है एक परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब हम इसके नेक्स्ट चीज़ की तरफ आएंगे, प्रूफ की तरफ। तो अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ रीजन में देख लेते हैं। अच्छा, मैंने पीछे प्रीवियस डायग्राम जो है वो यहाँ पर बना दी ताकि हमें जो है प्रूफ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADB हमने ट्राइंगल ले ली ADB। और आप देख सकते हैं ट्राइंगल ADB में जो है एक्यूट एंगल यहाँ पर बन रहा है। एक्यूट एंगल वो जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ADB में क्या यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास, एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल में। तो मैं लिख देता हूँ सिंस एंगल ADB इज एक्यूट। कि एंगल ADB क्या है, एक्यूट है। डी पे क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। इसका रीज़न लिख देते हैं, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल जो है AFD, ट्राइंगल AFD पे ये वाली ट्राइंगल कौन सी है, 90 डिग्री की है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल with right angle राइट एंगल मेरे पास कहाँ पर बन रहा है, F के ऊपर बन रहा है, विद राइट एंगल एट F। और ये हमने क्या करी थी, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन करी थी। अगर आपको याद हो तो ये वाली लाइन हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करी थी। पीछे हमने लिखा भी था कि ये जो लाइन है AF ये परपेंडिकुलर होगी B से। ये तो यहाँ पर मैं इसका रीज़न ये भी लिख देता हूँ कि ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है इसी के थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 की नीड होगी। अब अगर मैं ये वाली ट्राइंगल देख रहा हूँ, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, तो डी पे क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 में उसका वीडियो देखिएगा। उसमें अगर डी पर एंगल बन रहा था तो हमने उसका प्रूफ ये किया था कि एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो होगी इसके स्क्वायर का सम दो साइडों के, मतलब रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं AD और BD, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और इसके अलावा डिमिनिश्ड होगा, ट्वाइस होगा एक और साइड के बराबर और उसके प्रोजेक्शन के बराबर। प्रोजेक्शन मेरे पास यहाँ पर इसका क्या होगा, FD होगा। तो मैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ। उसका मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि थ्योरम नंबर 2 ये था कि एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो साइड AB का स्क्वायर ये बराबर होगा। अब ये वाली साइड ले ली तो रिमेनिंग साइड एक बची मेरे पास BD और एक मेरे पास साइड बची AD, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो मैं लिख देता हूँ BD के स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इन दोनों के बराबर होगा। और डिमिनिश्ड होगा, मतलब मेरे पास माइनस होगा। माइनस होगा किसके बराबर होगा, माइनस बराबर होगा एक और साइड के बराबर, ट्वाइस ऑफ BD और उसके प्रोजेक्शन के बराबर FD के बराबर। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ FD, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं इसका रीज़न दे देता हूँ कि यहाँ मैंने थ्योरम यूज़ किया है, यूजिंग थ्योरम, यहाँ पर हमने थ्योरम नंबर 2 का जिक्र किया है। तो थ्योरम में लिख दूँगा 15.1.2, उसका मैंने हिंट देता है, ये थ्योरम नंबर 2 में हम प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल
सो अब अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ अब ए डी सी, तो आप ए डी सी पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री का था, यहाँ एक्यूट था, और यहाँ ऑब्ट्यूज बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा ही है, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अब ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी जो है वो हम थ्योरम 1 में पढ़ चुके थे। ऑब्ट्यूज एंगल ये कहता था कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो अपोजिट साइड होगी, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट साइड का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी क्या है? इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है एट पॉइंट, किस पॉइंट पर बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल? आप देख सकते हैं डी पर बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल पॉइंट डी पर बन रहा है, और इसका मैं रीज़न लिख देता हूँ, सप्लीमेंट इन ट्राइंगल ए डी बी। सप्लीमेंट ट्राइंगल ए डी बी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको मैंने बताया था, दो एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा। तो हमने यहाँ पर इसलिए हिंट दे दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा एंगल होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू ऑब्ट्यूज एंगल इसका स्टेटमेंट भी लिखने वाले हैं, जो कि हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूव किया था। क्या क्या था कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास किस साइड का स्क्वायर होगा? ए सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब ये बराबर होगा मेरे पास सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। पर साथ में एक बात और लिखी हुई थी कि इसके साथ ऐड होंगे ट्वाइस ऑफ दी थर्ड अनदर साइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ दी अनदर साइड। अनदर साइड में यहाँ पर सी डी ही ले लेता हूँ, सी डी, और इसके साथ उन्होंने बोला था उसके प्रोजेक्शन के बराबर। तो प्रोजेक्शन क्या है मेरे पास? यहाँ पर एफ डी बन रहा था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ डी, ट्वाइस ऑफ द अनदर साइड एंड द प्रोजेक्शन। ये हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ किया था। तो मैं यहाँ इसके हिंट दे देता हूँ, थ्योरम 5.1.1 में हमने जो था इसका जिक्र किया था। बट हम एक बात पढ़ चुके हैं अभी पीछे, गिवन में आपने देखा होगा कि साइड बी डी जो है वो साइड सी डी के क्या है? बराबर है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सी डी आ रहा है और यहाँ पर सी डी आ रहा है। अब मैं इन दोनों सी डी की जगह पर जो है वो बी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइड सी डी और बी डी जो हैं वो आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो मैं यहाँ पर अब दोबारा से इसको रिराइट कर देता हूँ कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा, सी डी की जगह पर आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये सेम रहेगा, प्लस 2 भी सेम रहेगा। अगेन सी डी की जगह पर क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा, और एफ डी यहाँ पर रहेगा सेम, ठीक है। और मैं इसका रीज़न दे देता हूँ कि हमने पीछे पढ़ा था कि मेजरमेंट साइड सी डी जो है वो बराबर होगी मेजरमेंट साइड बी डी के, इसलिए मैंने साइड सी डी की जगह पर जो है वो बी डी लिख दिया। अब अगर मैं इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, और ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है इक्वेशन, इसको 2 का नाम दे दूँ, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाऊँ तो देखें ऐड करवाते तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो अब इनको ऐड करवा लेते हैं। तो देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है ए सी का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। यहाँ मैं लिख दूँगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब जब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जब मैं राइट हैंड साइड पर आता हूँ तो देखिए यहाँ राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी बी डी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बी डी लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 बी डी का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी ए डी है और यहाँ पर भी प्लस ए डी है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए डी का
स्क्वायर। और जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये प्लस, ये माइनस के सेम वैल्यू है, प्लस के सेम वैल्यू, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जस्ट यही बचेगा। और यहाँ मैं इसका रीज़न दे देता हूँ कि मैंने ऐड किया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ पर मेरे पास वही चीज़ आ गई जो कि मुझे प्रूफ करनी थी। प्रूफ में आप देख सकते हैं, प्रूफ में यही लिखा हुआ था कि दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो बराबर होगा इन दोनों के ट्वाइस के स्क्वायर के बराबर। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे QED, क्वाड्रेटिक डेमोंस्ट्रेंडम। हमने तमाम लॉजिकली थिंग्स को पूरा चेक करते हुए, यूज़ करते हुए इस थ्योरम को जो है वो सही साबित कर दिया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम था। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के थ्योरम्स के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।